सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज हम यहाँ पे अपने जर्नल एंट्री के कंटिन्यूटी में अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्या? डिस्काउंट। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे सर आज आप? डिस्काउंट। डिस्काउंट ये भी कोई टॉपिक है क्या? बिल्कुल है। अभी हम आपको बताएंगे तो कहेंगे आप अरे डिस्काउंट में इतना कुछ है। बिल्कुल है। आइए देखिए, तो डिस्काउंट के टाइप देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट के कितने प्रकार होते हैं हिंदी में समझा दें तो दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है आपका ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा प्रकार है आपका कैश डिस्काउंट। अरे ये तो हमको पता ही नहीं था, अभी तक नहीं पता था हमको एक बात। पहला क्या है? ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है हमारा कैश डिस्काउंट। ये तो बड़ा बढ़िया नाम लग रहा है सर, तो बड़ा बढ़िया। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, और कौन भी होता है क्या? तो नहीं, यही दूठो होता है। अभी तक तो यही है। अब आगे मैं चाह रहा हूँ कि आप आगे चल के पढ़ें लिखें और एक नया इजाद करें, नए डिस्काउंट का नया प्रकार एक इजाद करें आप। ठीक है, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आइए देखते हैं अब ट्रेड डिस्काउंट पहला वाला डिस्कस करिए सर। अब भावनाओं में बहवा रहे हैं और हम लोग बहते जा रहे हैं, तो भावनाओं में बहने से पहले हमको टॉपिक समझा दीजिए। तो बिल्कुल 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 आइए जल्दी से देखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट आप रोज़ाना देखते हैं, लेकिन आपको पता नहीं था कि वो डिस्काउंट कौन सा है। आप जाते हैं मॉल वगैरह में और भी कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, आप वी मार्ट में जाते हैं और भी कई ब्रांडेड शोरूम्स में जाते होंगे, एडिडास, स्पाइकर, पता नहीं कौन कौन, कई जगह। ठीक है, कई ठो है। तो कहने का मतलब वहाँ जाते होंगे तो एकदम शीशा उसा एकदम चमका के रखते हैं सब। ऐसे जाएंगे, विंडो विंडो है पूरा एकदम ऐसे लगा हुआ है एकदम, जो है कौन सा बना दे ब्रांड, चलिए पूमा बना दे। अरे PUMA, पूमा करने गए शोरूम में। अब यही शीशे पर चिपकाया रहता है, शीशा पर चिपकाया है अपने क्या कि 50% फ्लैट ऑफ। अरे ये तो देखा देखा लग रहा है। बिल्कुल देखते हैं, रोज़ देखते हैं आप। तो 50% फ्लैट ऑफ, यानी कि ये ऐसा डिस्काउंट है जो सेलर आपको खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आओ हमारे दुकान पे हमसे डिस्काउंट ले लो, आओ हमारे दुकान पे हमसे डिस्काउंट ले लो। यानी चिल्ला चिल्ला बोल रहा है ना। शीशा लगाने क्या मतलब होता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करना कि आओ हमारे दुकान पर, तो 50% हम तुमको क्या दे देंगे? डिस्काउंट दे देंगे, तुमको छूट मिलेगा हमारे दुकान पर। वो बगल वाले चुट्टे की दुकान पर जाओगे तो 50% नहीं मिलेगा तुमको, बस छूट कहाँ मिलेगा? हमारे दुकान पर मिलेगा। तो हमारे दुकान पर आओ और डिस्काउंट पाओ। कि तो स्लोगन बन गया पूरा, हमारे दुकान पे आओ और डिस्काउंट पाओ और सस्ते में सामान घर ले जाओ। बन गया ना, हमारे दुकान पे आओ, डिस्काउंट पाओ और सस्ते में सामान घर लेके जाओ। कि कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है सर, अब आया समझ में। अब हम जाएंगे ना तो हम घर पे बस बोलेंगे कि ये जो है इसको ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। तो सर ये कैश डिस्काउंट ये कौन डिस्काउंट होएगा? तो देखिए, कैश डिस्काउंट मतलब होता है कि जब गए आप सब सामान वामान एकदम कपड़ा वपड़ा खरीद लिए, ठीक है, कपड़ा वपड़ा सब मान लिए खरीद लिए, ठीक, मान लीजिएगा कपड़ा है, चलिए थोड़ा और बना दें शर्ट आप खरीदें, ठीक, शर्ट खरीदें। अब शर्ट खरीद के जब गए काउंटर पे बिलिंग कराने, इधर बैठा होगा, ठीक, नहीं उदास में होगा ये जो है, शाम का समय है ना, ये थोड़ा उदास मुँह बना के बैठा होगा ये। तो ये मुँह बना के बैठा होगा, इससे बोले सुनो इसको बिलिंग कर देना ज़रा, खरीदे हैं देखो तुम्हारे शोरूम से 50% जो लिखे हो ना बाहर, वहाँ वो दे देना ज़रूर। तो 50% मान लीजिए डिस्काउंट, वो बोला कि हाँ सर वो आपको ज़रूर मिलेगा, आप हमारे दुकान पे आए हैं, आप हमारे दुकान पे आए हैं, आप हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हैं। तो यानी कि ये डिस्काउंट इसको 50% ऑफ करेगा। ये शर्ट था मान लीजिए कितने रुपए का? ये शर्ट था आपका मान लीजिए 1000 रुपये का, ठीक। चेक, अरे आप तो सर गरीबी वाली बात कर रहे हैं, चलिए गरीबी नहीं अमीर बना दे रहे हैं आपको। आप शर्ट गए थे, कितने के ले आए थे? 10,000 रुपये का शर्ट ले आए थे। अब 10,000 रुपये का शर्ट लेके गया तो ये बोला 50% ऑफ चल रहा है, यानी कि आपको मिलेगा 5,000 रुपये में। हाँ समझ में, कितने हज़ार में मिलेगा? 5,000 रुपये में वो शर्ट आपको पड़ेगा। तुरंत आपका चेहरा खिलखिला उठेगा कि अरे तो आधा ऑफ हो गया। उसके बाद से यहीं खड़ा था एक तो, यहीं खड़ा था, फ़ोन पे बात कर रहा था, ठीक है, यहीं तो खड़ा था, फ़ोन पे अपने बात कर रहा था। अब फ़ोन पे अपने गर्लफ्रेंड से बतिया रहा होगा, ठीक है। तो जैसे बतिया रहा था अपनी गर्लफ्रेंड से, तैसे देख इसकी नज़र आप पे पड़ी, आप यहीं खड़े थे, यहीं पे थे आप, देखा रही।
तुम कहाँ मिल गया? हाँ आ गया, मेरे तो मेरा शोरूम है, देखो ये साम्राज्य मैं बनाया हूँ, ये किया हूँ, वो किया हूँ। आपका पुराना मिस्टर आपको बताने लगेगा कि देखो मैं पूमा का एजेंसी ले लिया हूँ, ये वो मेरी दुकान है, ये वो सब होने लगेगा। और उसके बाद से तब बोलेगा कि अरे जब तुम मेरे दोस्त हो तुमको डिस्काउंट और दिलवाओ। तो बोलेगा तुम भी कैसी बात कर दिए दोस्त, क्या मैं अभी रोने लगूँ? वो भी बोलेगा कि तुम भी कैसी दोस्त बात कर दिए, तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हें मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा, ऐसा कुछ हो सकता है? तो ये जो है 5,000 तो 50% पहले डिस्काउंट चिल्ला चिल्ला के ये दिया ही था, प्लस अपने दोस्त होने के नाते जो है अपनी दोस्ती इसने याद दिला दी, तो दोस्त होने के नाते ये और ज़्यादा डिस्काउंट इसको देना स्टार्ट कर दिया। यानी कि इसको बोला कि चलो 1,000 रुपये तुम मेरी तरफ से और डिस्काउंट ले लो, यानी कि तुम सामान कितने रुपए का पे कर दो, बस काउंटर पे 4,000 रुपये पे कर दो। तो यानी कि इसके जेब से, अगर ये इसका दोस्त नहीं होता तो जेब से कितना रुपए जाता? तो जेब से जाता इसका पूरा का पूरा 5,000। लेकिन इसका दोस्त होने के नाते 1,000 रुपये वो क्या कर दिया है, छोड़ दिया, अब अपना दोस्ती याद दिला दिया है इस वजह से। तो यानी कि ऐसा डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट, जब हम पे करने जाते हैं काउंटर पे पैसा, तब पे करते समय जैसे पैसा लेके गए भैया पैसा 5,000, तो जैसे अरे दोस्त बोला 1,000 रख लो, तो 1,000 निकाल के रख लिए। यानी कि जो पैसा जाने वाला था, तो जो पैसा जाने वाला था लेकिन गया नहीं, तो पैसे का ना जाना भी पैसे का क्या होता है, आना माना जाता है। यानी कि जो आपका एक्सपेंस होने वाला था, अगर वो किसी कारण से आपका एक्सपेंस बच जाता है तो उसको भी हम अपनी इनकम मानते हैं, और इसी वजह से इसका हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। तो ये भी कौन सा कैटेगरी है, डिस्काउंट की ही कैटेगरी है। अब आया सर समझ में कि क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट और कौन होता है कैश डिस्काउंट। बिल्कुल, तो कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्री आप लोग करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल एंट्री का हिस्सा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल होता है। आप जाएंगे आपको भी मिलेगा, हम जाएंगे हमको भी मिलेगा, कोई और जाएगा तीसरा उसको भी मिलेगा, लेकिन हम जाएंगे तभी ये वाला डिस्काउंट पाएंगे, आप जाएंगे तो नहीं मिलेगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि वो मेरा दोस्त है तो हम ही बस देगा डिस्काउंट, आपको नहीं देगा वो। तो यानी कि ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, ये बस मेरे लिए अवेलेबल है। तो यानी कि इसकी जर्नल एंट्री होगी, क्योंकि ये इनडायरेक्टली मेरी इनकम बन रही है, लेकिन ये पब्लिकली अवेलेबल है, इसी वजह से इसकी जर्नल एंट्री नहीं बनाई जाती है, इसको अपने अमाउंट में ही कंसीडर नहीं करते हैं। तो आज इसी टॉपिक के साथ हम लोग शुरू करेंगे अपने जर्नल एंट्री चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर का देखेंगे DK गोयल की बुक के से, ठीक है? तो होप सो आप लोग रेडी होंगे। बिल्कुल रेडी हैं सर, आप बोले और हम लोग रेडी ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो मैंने कभी कहा भी नहीं आपके लिए, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसी चीज़ें थीं। चलिए ठीक है, तो आइए जर्नल एंट्री बनाते हैं। 5 द नेसेसरी जर्नल एंट्री, नाम हम नहीं दिया हुआ है किसके किताब में बनाना है, तो बस हम लोग लिख देंगे नॉर्मल जर्नल एंट्रीज, ठीक। उसके बाद ये बना देंगे हम फॉर्मेट। तो फॉर्मेट तो अब एकदम याद ही हो गया होगा, जर्नल एंट्री क्या फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले रहता है यहाँ पे डेट, दूसरी रहती है कॉलम पर्टिकुलर, तीसरा कॉलम रहता है लेजर फोलियो, उसके बाद से अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्री का। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। साल था 2023, ट्रांजैक्शन था 6 जनवरी का। साल था 2023, ट्रांजैक्शन था 6 जनवरी का। 6 जनवरी को लिखा क्या हुआ है, सोल्ड गुड टू सोल्ड गुड टू मुस्कान ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट 20%। यानी मुस्कान को सामान बेचे हैं 2 लाख रुपए का और ट्रेड डिस्काउंट दिए हैं। अब मुस्कान को देखो कैश डिस्काउंट नहीं दे रहा है, कैश डिस्काउंट नहीं देने का मतलब आप समझ रहे हैं, समझ रहे हो, नहीं समझ रहा हो, यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड वो नहीं है, उसको जन्म नहीं करता, इसलिए नहीं दे रहा हो। अगर उसकी गर्लफ्रेंड रहती मुस्कान तो उसको वो देता डिस्काउंट। चलिए आइए वो सब छोड़िए बात की बातें, यानी कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन करेंगे, लिखेंगे आप बहुत सुंदर शब्दों में वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में डालेंगे नोट नंबर 1, और नोट नंबर 1 में लिखें अब आप ट्रांजैक्शन जो है कि कितने रुपए का सामान था, ये आपका था मुस्कान को बेचा है 2 लाख रुपए का सामान, लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस ₹2 लाख। अब सर लिस्ट प्राइस कौन नया नाम दे दिया है, तो एकदम शानदार शानदार नाम, एक से एक डिजाइनर जो है। तो लिस्ट प्राइस मतलब होता है जो हम जाते हैं ना सामान पे जो टैग लगा रहता है, तो उस पर एक तो MRP लिखा रहता है, तो वही MRP वाले प्राइस ही बोल रहा है।
अरे सर वही है क्या, ये कौन नया नया नाम दे देता है। तो लिस्ट प्राइस इतना है, अब इसमें से डायरेक्ट आप क्या माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट दिया है ट्रेड डिस्काउंट अपने दुकान पे, 20% एट द रेट ऑफ 20%। तो 2 लाख का 20% होता है आपका 40,000, यानी कि 40,000 रुपये क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। तो यानी कि कितना अमाउंट आ जाएगा आपका, ₹1,60,000, यानी कि 1,60,000 रुपये जो है आपका यहाँ पे सेल प्राइस होगा। यानी कि सामान कितने में मिलेगा, 2 लाख वाला 1,60,000 में मिलेगा। और ख़ास बात ये है कि ट्रेड डिस्काउंट को आप जर्नल एंट्री का हिस्सा नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे और नहीं मानेंगे। तो इसमें एंट्री बन जाएगी नॉर्मल आपकी कि सामान बेचा है मुस्कान को कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का, और ट्रेड डिस्काउंट है 20%। इसमें कहीं कैश का नाम नहीं आया है या कैश डिस्काउंट भी नहीं दिया है। इसका मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो, इसका मतलब कि उधार दे रहा है उसको। ठीक है, अभी पैसा नहीं लिया है, पैसा लेगा बाद में। तो यानी कि पहला एंट्री इसमें बन जाएगा मेरा मुस्कान डेबिट टू सेल्स। अगर इसमें कैश डिस्काउंट दे दिया रहता ना तो इसका मतलब हम समझ जाते कि पैसा मिला है, क्योंकि भाई एट द टाइम ऑफ पेमेंट मिलता है कैश डिस्काउंट, यानी पैसा मिला होगा तभी छूट मिला है। लेकिन इसमें कैश डिस्काउंट ही नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम इसको उधार ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे। तो यानी कि मुस्कान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। कितने रुपए से जर्नल एंट्री करोगे, तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 1,60,000, यानी कि 1,60,000 से जो है जर्नल एंट्री यहाँ पे हम पास करेंगे। ठीक है सर, ये हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये हो गया, ब्रैकेट पूरा क्लोज करेंगे कॉलम। अब दूसरा 8 तारीख 8 जनवरी को क्या एंट्री बनेगा, तो 8 जनवरी को मुस्कान ले आई है 5,000 रुपये, वो भी लिस्ट प्राइस 5,000। सब तो पढ़िएगा, लिस्ट प्राइस 5,000 है और 5,000 का सामान लिस्ट प्राइस का ले आके वापस कर रही है। तो हम सामान लिस्ट प्राइस पे नहीं बेचे थे, याद रख करो वो दिन जब वो सामान खरीदने आई थी, तो लिस्ट प्राइस में से हम 20% माइनस पे बेचे थे। अब वो लिस्ट प्राइस यानी टैग वाले प्राइस से 5,000 रुपये का सामान हमको वापस देने आ रही है। तो यानी कि वो 5,000 का सामान नहीं है, उसमें लिखेंगे आप वर्किंग नोट नंबर 2। तो लिस्ट प्राइस कितनी है, सामान जो रिटर्न आ रहा है 5,000 का सामान वापस कर रही है, तो इसमें से माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%, यानी कि हो जाएगा 1,000। यानी एक्चुअल में कितनी वैल्यू का सामान वो रिटर्न कर रही है, तो 4,000 रुपये का रिटर्न कर रही है सामान। आया समझ में। तो लिस्ट प्राइस जब भी दे तो यानी लिस्ट प्राइस पे आप बेचे नहीं हैं, तो आप रिटर्न भी लिस्ट प्राइस पे नहीं करेंगे, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यानी कि 4,000 रुपये का सामान वो वापस की, तो सेल्स क्रेडिट था। ठीक है, तो अब सेल्स रिटर्न आ रहा है, यानी कि बिका हुआ सामान क्या आ रहा है, वापस आ रहा है। तो एक तरह से इसको हम एक्सपेंस ट्रीट करेंगे और इसको डेबिट किया जाता है नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। ये एंट्री क्या होती है, पलट जाती है, मतलब कि रिवर्स हो जाती है एंट्री। तो सेल्स की जगह क्या डेबिट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या कर देंगे, भाई पैसा दी नहीं थे, मुस्कान के नाम से उधार चढ़ाए थे, तो उधार जो चढ़ाए थे तो नहीं हटाना पड़ेगा। कितने रुपए से हटा दो उधार, 4,000 से। तो 2 लिख दोगे मुस्कान, तो मुस्कान लिखा जा रहा है, मुस्कान नाम की लड़कियां तुरंत गुस्सा आ जाएंगे, MUSKAN, 2 मुस्कान। कितने रुपए से, 4,000 रुपये से। ठीक है सर, ये भी आ गया हमको समझ में, बिल्कुल आ गया समझ में। अब अरे नरेशन तो भूल ही गए। तो बीइंग गुड्स पार्ट ऑफ गुड्स रिटर्न। ठीक, अब आया डेट, और इस क्वेश्चन का ये लास्ट ट्रांजैक्शन है 15 जनवरी का। 15 जनवरी को क्या हो रहा है, रिसीव फ्रॉम मुस्कान द फुल पेमेंट अंडर अ कैश डिस्काउंट 4%। आ गया वो दिन, अब आ गया वो दिन जिसमें, और ये वर्किंग नोट लिख लीजिएगा, ये वर्किंग नोट नंबर 1 का है, वर्किंग नोट नंबर 2 है। अब यहाँ पे एक और दिखाएंगे वर्किंग नोट नंबर 3। अब आ गया वो दिन जब मुस्कान पूरा पैसा आई हमारे पास पेमेंट करने के लिए। तो बताइए मुस्कान कितना पैसा देगी, मुस्कुरा के बताइएगा। ठीक है, तो मुस्कान कितना पैसा देगी आपको। तो सामान कितने का ले गई थी वो, हाँ सामान कितने का था, 1,60,000 रुपये का सामान था, जिसमें से वो 4,000 रुपये का सामान वो रिटर्न कर दी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखने को ही मिल रहा होगा कि सेल किए थे 1,60,000 का, चाहे मुस्कान से पैसा लेना था 1,60,000, लेकिन 4,000 रुपये सेटल हो गया है। तो 4,000 इसमें से माइनस कर देंगे, तो उससे कितना लेना है, 1,56,000 रुपये उससे हमको लेना है।
आया समझ में। 1,56,000 रुपीज़ हमको मुस्कान से रिसीव करना है, लेकिन मुस्कान से जब पैसा मिल रहा है हमको तो डिस्काउंट पे मिल रहा है। कितना परसेंट डिस्काउंट है? 4%। यानी कि मुस्कान हमको अपना कोई रिश्तेदारी गिना दी कि अरे हम यहाँ से आते हैं वहाँ से आते हैं और हमको छूट दे दीजिए, ठीक है। तो हम बोले चलो ठीक है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, चलो तुमको हम कैश डिस्काउंट दे दे रहे हैं। कितना रुपया? 4%, ले लो छूट। यानी कि माइनस कर देंगे कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 4% इस वैल्यू पे 1,56,000 पे, क्योंकि इतना ही वो काउंटर पे आई थी पैसा लेके, लेकिन आके रिश्तेदारी निभाने लगी, इस वजह से हमको छूट देना पड़ा। तो इसका 4% आएगा 6240 यानी इतना रुपये रिश्तेदारी गिना के हटवा ली, छुपा ली हैं। तो अब इसमें से माइनस कर दीजिए, तो माइनस जो है 156,000 में से माइनस कर दीजिए 6240, तो आ जाएगा 149,760, यानी कि 1,49,760 रुपये हमको कैश रिसीव हुआ। कैश रिसीव्ड हमको कितना हुआ मुस्कान से? 1,49,760 रुपये। मिलना कितना था? 160, लेकिन 160 में से 4,000 का वापस कर दी सामान वो। उसके बाद से ये हमको एक्चुअल पेमेंट करना था उसको 1,56,000, लेकिन हमको रिश्तेदारी गिना के फिर छुड़वा ली, कैश डिस्काउंट करवा ली 4%, यानी एक्चुअल में हमको पैसा दी वो 1,49,760। लेकिन अब ये बात याद रखिएगा कि कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्री होती है। तो आइए देखते हैं, अब पैसा मिलेगा। और पैसा कौन सा अकाउंट था? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बोला डेबिट करो डेबिट करो डेबिट करो, पैसा आ रहा है, ठीक है। तो डेबिट कर दीजिए कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट, ठीक। उसके बाद से अब देखिए पैसा आया ये, और उसके बाद से ये बताइए छुड़वा लिए तो आपका नुकसान हो गया ना, नुकसान हो गया ये पैसा। अगर वो रिश्तेदारी नहीं गिनाई रहती तो इतना पैसा आपको और एक्स्ट्रा मिलता, जो कि अब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब नहीं मिलेगा तो यानी आपका नुकसान हो गया। नुकसान कौन सा अकाउंट डील करता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बोलता है ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज आर डेबिट, इसीलिए हम डिस्काउंट को हम लोग डेबिट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे छूट देना पड़ा हमको, यानी डिस्काउंट अलाउ करना पड़ा, तो एंट्री बनाएंगे डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया। और टू मुस्कान का खाता ख़त्म कर दो, MUSKAN, टू मुस्कान, बीइंग मुस्कान्स अकाउंट वॉज सेटल्ड, सारा का सारा अकाउंट इसका सेटल हो गया। अमाउंट फिल करिए तो कितना पैसा मिला? 149,760, तो 149,760 कैश अकाउंट डेबिट कर दिए हैं। डिस्काउंट कितना देना पड़ा? 6240, तो डिस्काउंट में लिख दिए 6240। उसके बाद से अब आप लिख दीजिए कि कितना मुस्कान का अकाउंट बचा था, तो ये 4,000 का तो ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके थे, कितना क्रेडिट करना और बचा था? 1,56,000 और बचा था। तो अब यहाँ पे टोटल आप टोटल कर दीजिए अमाउंट को, ठीक है। तो टोटल कर देंगे अमाउंट अकाउंट जो भी बोलिए, तो टोटल आ जाएगा इसका आपका 3,20,000, 3,20,000 आया समझ में। तो ये था इसका सॉल्यूशन नंबर 7 DK गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। तो होप सो आपको समझ में आया हो, और अगर समझ में आ गया ये टॉपिक तो लाल वाले बटन के आगे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।